सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का एक गुप्त सत्य है। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, जिसे जानकर तुम अपने आसपास के लोगों को, अपने जीवन को और अपने कर्मों को पूरी तरह नए रूप में देखोगे। तुम्हारे पड़ोसी, हाँ, वही जो रोज तुम्हारे सामने हंसता है, मदद करता है, बात करता है, उसका असली रूप वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। इस ब्रह्मांड में हर कोई अपनी आभा और अपनी आड़ में रहता है। कुछ लोग अपने चेहरे पर एक नकाब पहन लेते हैं, नकाब जिसे तुम प्यार, दोस्ती या सहयोग समझ लेते हो, लेकिन वह नकाब उतारते ही असली रंग सामने आता है और कई बार वह रंग तुम्हारे लिए खतरे का संकेत होता है। अब मैं तुम्हें उस रहस्य के दरवाजे पर ले चलता हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप क्या है, और यह जानकर तुम जीवन की सबसे बड़ी चाल को समझ पाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग दो तरह के होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाते हैं और कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अंधेरा। इस अंधेरे का कोई शारीरिक रूप नहीं होता, यह भावनाओं और कर्मों में छिपा होता है। जब तुम अपने पड़ोसी को देखोगे तो तुम उसकी बाहरी छवि को देख रहे हो, उसकी मुस्कान, उसका विनम्र व्यवहार, उसकी मदद। लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि वह वही चीजें क्यों करता है? क्या वह सच्चाई में मदद करना चाहता है या वह अपनी छवि बनाने के लिए ऐसा कर रहा है? मैं तुम्हें यह सत्य जानने का एक मार्ग दिखाऊंगा। यह मार्ग तुम्हारे अंदर के आत्मज्ञान को जागृत करेगा। पहला सत्य, लोग अक्सर अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छुपाने के लिए अच्छाई का आवरण पहनते हैं। दूसरा सत्य, असली रूप केवल कर्मों के भीतर छुपा होता है, शब्दों में नहीं। तीसरा सत्य, सच्चा मित्र वही है जो न केवल मुस्कुराता है बल्कि तुम्हारे दर्द में खड़ा रहता है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे सामने हर बार अच्छा बनकर आता है, वह सिर्फ तुम्हारे जीवन का एक परीक्षण है। ब्रह्मांड तुम्हें यह परीक्षण देता है ताकि तुम समझ सको कि हर इंसान की आभा उसकी असली पहचान है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप समझने के लिए तुम्हें केवल आंखों से देखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान को जगाना होगा, अपने दिल की गहराई में झांकना होगा और अपने कर्मों के सत्य को समझना होगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप केवल समय के साथ और परिस्थितियों के परीक्षण में ही सामने आता है। इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें लगातार अवसर देता है, परीक्षण के रूप में, ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तुम्हें 3 मार्ग दिखाऊंगा जिनसे तुम अपने पड़ोसी का असली रूप पहचान सकोगे। पहला मार्ग, कर्मों का परीक्षण। ध्यान से देखो कि तुम्हारा पड़ोसी किन परिस्थितियों में मदद करता है। क्या वह तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम मुश्किल में होते हो, या केवल उस समय जब उसे स्वयं का लाभ दिखता है? असली रूप वही है जो संकट के समय प्रकट होता है। अगर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए अच्छा व्यवहार करता है तो वह समय आने पर अपने रंग बदल देगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप उसकी कठिनाइयों में तुम्हारे प्रति व्यवहार में छुपा होता है। दूसरा मार्ग, शब्दों और कार्यों का मिलान। कभी कभी लोग केवल शब्दों में सुंदरता पेश करते हैं, लेकिन उनके कर्म अलग होते हैं। उनके वचन और कार्य जब मिलते नहीं हैं तो वह असली रूप का संकेत है। तुम्हें देखना होगा कि क्या वह तुम्हारे लिए सच में मौजूद है या केवल दिखावा करता है। असली पहचान केवल सत्य कर्मों में छुपी होती है, न कि वायदों में। तीसरा मार्ग, समय का दर्पण। समय एक सबसे बड़ा सत्य प्रदर्शक है। जो छिपा होता है वह समय के सामने आ जाता है। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब समय बीतेगा तुम्हारे पड़ोसी की असली पहचान तुम्हारे सामने खुल जाएगी, और तब तुम समझोगे कि उसे अपना मित्र मानना था या सावधान रहना था। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताऊंगा जो शायद तुम्हारे मन में पहले कभी नहीं आया होगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप केवल उसके कर्मों और शब्दों से ही नहीं बल्कि उसके इरादों से भी जुड़ा होता है। इरादा ही वह बीज है जिससे कर्म जन्म लेते हैं। यदि इरादा स्वार्थ से भरा है तो उसका रूप छद्म अच्छाई के साथ तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन यदि इरादा शुद्ध है तो उसका रूप समय के साथ और भी सुंदर बनता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें इसका रहस्य खोलने जा रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप देखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है उसके प्रति अपनी ऊर्जा को महसूस करना। हाँ, ऊर्जा। हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा छोड़ता है। कुछ लोग प्रेम और सच्चाई की ऊर्जा छोड़ते हैं और कुछ लोग भय, ईर्ष्या और स्वार्थ की ऊर्जा छोड़ते हैं।
यदि तुम अपने अंदर की सूक्ष्म शक्ति को जागृत कर सको तो तुम बिना किसी शब्द या दिखावे के केवल उसकी ऊर्जा को देखकर उसका असली रूप पहचान सकोगे। यह एक दिव्य शक्ति है जिसे मैं तुम्हें आंतरिक ध्यान और साधना के माध्यम से देना चाहता हूं। जब तुम अपने अंदर इस शक्ति को विकसित कर लोगे तो तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप तुम्हारे लिए एक स्पष्ट सत्य बन जाएगा, बिना किसी भ्रम के। मेरे प्यारे बच्चों, यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में एक चाबी है, एक चाबी जो तुम्हें धोखेबाजों और सच्चे मित्रों के बीच अंतर बताने में मदद करेगी। आगे मैं तुम्हें इस चाबी को खोलने के लिए विशेष विधियां बताऊंगा। ध्यान, आत्म जागरूकता और समय के परीक्षण, ताकि तुम अपने पड़ोसी का असली रूप जान सको और अपने जीवन को सुरक्षित रख सको। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की आंख खोलने की यात्रा है, एक यात्रा जिसमें तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने मन की गहराई में उतरना होगा और अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप केवल बाहरी दिखावे से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए तुम्हें अपनी अंतरात्मा को जागृत करना होगा और इस जागृति की यात्रा में सबसे पहला कदम है अपने भीतर की गहराई में उतरना। आओ, मैं तुम्हें उस यात्रा के चरण बताऊं जिससे तुम न केवल अपने पड़ोसी का असली रूप जान पाओगे बल्कि अपने जीवन के गहरे सत्य को भी पहचान सकोगे। पहला चरण, स्वयं को समझना। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए दूसरों को समझना असंभव है। अपने अंदर झांकना सीखो, अपने डर, अपनी उम्मीदों, अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों को जानो। स्वयं की समझ से तुम्हारे भीतर एक दिव्य दृष्टि जागृत होती है, जिससे तुम बिना किसी भ्रम के दूसरों के असली इरादों को देख पाते हो। दूसरा चरण, ध्यान और जागरूकता। तुम्हें प्रतिदिन अपने मन को शांत करने का अभ्यास करना होगा। ध्यान एक दिव्य शक्ति है, यह तुम्हें सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव देता है। जब तुम ध्यान में होते हो, तुम्हारे भीतर एक शक्ति जागृत होती है जो केवल देखने में सक्षम होती है, शब्दों या दिखावे से परे। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप दिखा सकती है। तीसरा चरण, समय का परीक्षण। समय एक सत्य प्रदर्शक है, वह धीरे धीरे सब कुछ उजागर करता है। इसलिए तुम्हें अपने पड़ोसी की अच्छाई या बुराई का निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। धैर्य रखो, समय उसे स्वयं प्रकट करेगा। चौथा चरण, अनुभव से सीखना। तुम्हारे जीवन के अनुभव ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। हर घटना, हर संबंध और हर कठिनाई तुम्हें एक नया ज्ञान देती है। अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताऊंगा। यह रहस्य तुम्हारे पड़ोसी के असली रूप को पहचानने का अंतिम मार्ग है। यह रहस्य है ऊर्जा का प्रतिबिंब। हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा छोड़ता है और वह ऊर्जा उसके असली स्वरूप का प्रतिबिंब है। यदि कोई अपने भीतर स्वार्थ, ईर्ष्या और छल रखता है तो उसकी ऊर्जा में वही छिपा होता है। और अगर कोई शुद्ध प्रेम, सहानुभूति और करुणा रखता है तो उसकी ऊर्जा में वही चमकती है। तुम्हें केवल इस ऊर्जा को महसूस करना सीखना होगा। यह अनुभूति केवल अभ्यास से आती है, ध्यान, प्रार्थना और आत्म जागरूकता से। मेरे प्यारे बच्चों, इस ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और अपने अहंकार को त्यागना होगा। लेकिन अगर तुम इस राह पर चलोगे तो तुम न केवल अपने पड़ोसी का असली रूप जान पाओगे बल्कि अपने जीवन में भी सच्चाई और शांति ला सकोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप पहचानने के पीछे क्या रहस्य है, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी देना चाहता हूं। क्योंकि यह ज्ञान केवल शक्ति नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक दिव्य जिम्मेदारी। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप क्या है तो तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएंगी। यह ज्ञान तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा और साथ ही तुम्हारे कर्मों को भी प्रभावित करेगा। पहली चेतावनी, तात्कालिक निर्णय से बचो। जब तुम सच जान जाओगे, तुम्हारे मन में तुरंत प्रतिक्रिया होगी। इच्छा होगी कि तुम तुरंत उसका सामना करो या उसके खिलाफ कदम उठाओ। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, समय लो, सोचो, समझो और फिर निर्णय लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर तुम्हें गलत दिशा में ले जाते हैं। दूसरी चेतावनी, अहंकार को त्यागो। इस ज्ञान के साथ एक चुनौती है, अहंकार। तुम सोचोगे कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम जानते हो कि सच क्या है
और तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे, लेकिन यह अहंकार तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। सच्चा मार्ग विनम्रता में है। तीसरी चेतावनी, अपनी ऊर्जा की सुरक्षा। जब तुम किसी के असली रूप को जानोगे तो उसके प्रभाव से तुम्हारी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसीलिए तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा की रक्षा करना सीखनी होगी। ध्यान, प्रार्थना और अपने कर्मों की शुद्धता इसके साधन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह ज्ञान तुम्हें केवल दूसरों को पहचानने में मदद नहीं करेगा, बल्कि यह तुम्हें अपने जीवन का नेतृत्व करने का साहस देगा, लेकिन साथ ही यह तुम्हें सतर्क भी करेगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, एक रहस्य जो तुम्हारे पड़ोसी के असली रूप को समझने के बाद तुम्हें मार्गदर्शन देगा। यह रहस्य है सत्य की शक्ति। जब तुम सच जानते हो तो वह तुम्हें मजबूती देता है, लेकिन सच की शक्ति तभी तुम्हारे लिए सुरक्षित है जब तुम उसे सही तरीके से उपयोग करो। इसलिए जब तुम अपने पड़ोसी का असली रूप जानो तो उसे केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल मत करो। इसका उपयोग उस शक्ति को जगाने के लिए करो जो तुम्हें शांति, समझ और सुरक्षा देती है। याद रखो, सच केवल जानने का नाम नहीं है, वह जीने का नाम है। और तुम्हारे पड़ोसी का असली रूप जानने का उद्देश्य केवल उसे बेनकाब करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को उसकी चालों से सुरक्षित रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा जिससे तुम अपने पड़ोसी का असली रूप पहचानने के बाद सुरक्षित रह सकोगे। यह प्रक्रिया तुम्हें न केवल चेतना देती है, बल्कि तुम्हें आत्म सुरक्षा और शांति की दिशा में ले जाती है। इस प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण हैं: ध्यान, आत्म जागरूकता, आंतरिक शक्ति और विवेक। पहला चरण, ध्यान। ध्यान तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। यह वह साधन है जिससे तुम अपनी आंतरिक दृष्टि को जागृत करते हो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम उस सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस कर पाते हो जो तुम्हारे पड़ोसी के भीतर है। ध्यान में बैठते समय अपने मन को केवल उसकी ऊर्जा पर केंद्रित करो, चाहे वह प्रेम की ऊर्जा हो या स्वार्थ की। इस अभ्यास से तुम धीरे धीरे पहचानने लगोगे कि कौन सच में तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हें भ्रम में रख रहा है। दूसरा चरण, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने मन और भावनाओं पर गहरी नजर रखना। यह तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम किसके प्रभाव में आ रहे हो। जब तुम अपने पड़ोसी के साथ होते हो तो अपने भीतर सवाल उठाओ, क्या मेरा मन शांति में है या बेचैनी में? क्या यह संबंध मुझे ऊर्जा दे रहा है या ले रहा है? आत्म जागरूकता तुम्हें इस फर्क को पहचानने की शक्ति देती है। राधे राधे।